हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। लड़ जाई है तो मनवा मां कसक होए बेकरे प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होए बेकरे। दिल वालों के दिल का करार लूटने आप आए बिहार से हमारा दिल लूटने। नैन लड़ जाई है तो मनवा मां। नमस्कार, सुरों की महफिल लिए आपके साथ एक बार फिर मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। अगर आप बोर हो रहे हैं तो आपके लिए हरियाणा न्यूज हर दिन कोई ना कोई मशहूर सिंगर लेकर आता है ताकि आप घर में ही अपने मनपसंद गाने सुन सके और अपनी बोरियत को दूर भगा सके। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे सिंगर से मिलवाएंगे जो किसी पहचान के मोहताज नहीं। नाम है भवानी पांडे। भवानी पांडे ने कई मशहूर गाने गाए हैं। एक बार उन गानों की एक झलकी आप देखें। इश्क का रोग सियाना सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतने से भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर रहूंगा बस वही उम्र भर, रहूंगा बस वही उम्र भर है। तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले बन गए सिलसिले। तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ पे नूर है। मैं न जाऊंगा कभी तुझे छोड़ के ये जान ले। ओ करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। मैंने तो धीरे खुदा है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके के मन को राह दिखाता है। आइए सुरों की महफिल में आपको मिलवा रहे हैं हम भवानी पांडे जी से। बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। हरियाणा न्यूज एक बार फिर करता है भवानी पांडे जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और हरियाणा न्यूज को बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार सर। इस लॉकडाउन पीरियड में इस वक्त क्या चल रहा है, किस तरह से आप संगीत को समय दे रहे हैं? पहले से तो ज्यादा वक्त मिल रहा होगा या स्टेज मिस कर रहे हैं? स्टेज तो मिस कर ही रहा हूँ क्योंकि स्टेज होता है वो उसमें एक अलग मजा है। लोगों से डायरेक्ट सामने बैठ के गाने में सुनाने में तो उसका एक अलग मजा है, तो वो तो मिस कर ही रहा हूँ। पर घर पे बैठे रहने से भी एक फायदा इसका मिला है कि हम नए धुन नए कंपोजिशन पे काम कर रहा हूँ लगातार। और कल ही मेरा एक गीत आया उन मजदूरों के ऊपर मैंने रिलीज किया जो मजबूर है, मजबूरी में मजदूर बनते हैं, मजदूरी करते हैं। और जब लॉकडाउन जैसा कोरोना ऐसा संकट आता है तो मजबूरी भूख प्यास और से व्याकुल होकर मजबूरी में अपने गांव पैदल चलते हैं और रास्ते में उनकी मौत हो जाती है। तो एक स्टोरी मैंने लिखा अपने गाने में, गाना लिखा और गाया, वो वीडियो भी रिलीज हुआ है मेरे यूट्यूब पे। सर अगर दो पंक्ति हो जाए तो अभी कल जो गाना लॉन्च हुआ। हाँ मैं सुनाता हूँ। भोजपुरी में है पर वो गाना मैं भोजपुरी बखूबी समझती हूँ सर। अच्छा अब तो बहुत अच्छी बात है। और मैं सुनाता हूँ। रोजी रोटी खाते अपना बाबू माई से दूर गई कमावे पर देश रे बटोहिया हुई ते सयान छूटल घर परिवार सब हित मीत गौआ से खेत रे बटोहिया
रहित रोजगार अपना गावे परिवार संगे रहती न छोड़ती बिहार रे बटोहिया। दुइये बेड़ा खाए खातिर तेन्हे और ओढ़े खातिर छोड़ के पड़ल सब मेहरे बटोहिया। ये गीत पूरा सुन सकते हैं यूट्यूब पे, या 8 मिनट का है, इसमें कई लाइनें हैं बहुत सारी। तो जिसमें मैंने उन मजदूर की परेशानी भी, क्यों रोजगार नहीं था इसी वजह से, नहीं तो कोई अपना गांव छोड़ना नहीं चाहता, बिल्कुल अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहता, और वो मजबूर होके जाते हैं कि अब माता पिता जिसने हमें पाला पोसा है उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। अपनी पत्नी है जो भी हमारी जिम्मेदारी है, उनकी रख रखाव, उनका देखभाल करना, उनके लिए खाने का इंतजाम करना, रहने का। तो बच्चे हैं तो वो मजबूर होके जाते हैं और वो अपने ही देश में रहते हैं और सेवा करते हैं। तो मैंने ये भी लिखा है कि अपने ही देशवा में रही हम सेवा कैनी, कभियो न केहू लेवे हाल रे बटोहिया। बड़हान रोग सबके लैलन विदेश बोटे, कई के जहाज के जुगाड़ रे बटोहिया। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भवानी जी। और मजदूर मजबूर क्यों है, आपके इस गाने को सुनकर बिल्कुल स्पष्ट है। हम उनके दुख को जितना देख पा रहे हैं, उस नब्ज को बिल्कुल सही पकड़ा आपने जी। तो बस वो चीजों को ही मैंने, और रास्ते में वो बेबस है, मतलब अगर कोई सत्ता रहा है, पुलिस भी उनको इस तरीके से, कई जगह मैंने भी वीडियो देखा, मैंने उसी दिन गाना लिख दिया जब ये देखा होगा कि अगर आपको किसी को समझाना है या किसी चीज से बचाना है तो इस तरीके से आप नहीं पीट सकते हैं कि उसकी जान ही चलेगी। बिल्कुल, उसके पास तो इलाज कराने का पैसा, खाने का पैसा नहीं, तभी तो घर से निकला। 8 दिन लॉकडाउन में बंद रह गया, घर में बाहर निकल नहीं सका, निकला तो पिटाई हो गई और भूखे प्यासे खाना भी नहीं मिल रहा है। व्यवस्था ऐसी है, सरकार की कहें या प्रशासन की कहें या जिसकी भी, इतना भ्रष्टाचार और घोटाला है कि इतने लाखों करोड़ों रुपए आने के बाद भी लोगों तक पहुंच नहीं पाती सुविधाएं। लोग अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो शायद मीडिया इनको सामने ला नहीं पा रही, पर बहुत जगह पे लाती है मीडिया भी इनको सामने, जिनके नजर में आती है। तो मीडिया से अगर कहीं कुछ छूट गया, कोई चूक हो गई, तो उसे गाने में आपने समेट लिया है, उनके दुख को, उनके मर्म को। उम्मीद करते हैं कि आपके बाकी के गानों को जितना पसंद किया है लोगों ने, ये उससे भी ज्यादा पसंद किया जाएगा और लोकप्रिय ये गाना होगा। जब हम एक सिंगर की बात करते हैं, हर कोई फरमाइश करने लगता है। पांडे जी, आपसे भी कहा होगा ये गाना सुना दीजिए, वो गाना, 1-2 फरमाइश मैं भी करूंगी इस कार्यक्रम में आपसे। लेकिन एक सिंगर की क्या पसंद होती है? लोकगीत पसंद है आपको या किस तरह के गाने आपको सुनने, गाने ज्यादा पसंद? जो सिंगर होते हैं, जो म्यूजिशियन होते हैं, उनको सुर कंपोजिशन पसंद होते हैं। उनको कोई भी, चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो, फोक हो वो भी अच्छा लगता है, आपके पास क्लासिकल हो या जिसमें म्यूजिक हो, जिसमें संगीत हो, हर एक आर्टिस्ट को पसंद आता है, हर एक सिंगर को पसंद आता है। कहा जाता है साहित्य संगीत कला विहीना से पशु कुछ है विषान ही ना, वो मतलब साहित्य संगीत कला से जो विहीन है वो धरती पर पशु के समान है। तो संगीत तो सबको अच्छा लगता है, तभी हम लोगों की पूछ है, नहीं तो ऐसे कोई नहीं पूछता। पर हम लोगों को सबसे ज्यादा चाव से अगर भवानी पांडे से पूछा जाए कि आप क्या गाना पसंद करते हैं, तो वो लोकगीत है, भोजपुरी अंदाज में, या हिंदी गानों को आप बहुत चाव से गाना, प्रेम के साथ गाना पसंद करते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं दोनों गाने को उतने ही चाव से गाता हूँ, पर जो हमारा फोक है उस पर मैं इसलिए काम कर रहा हूँ और गाना चाहता हूँ क्योंकि वो फोक जिस तरह से हमारी लोक संगीत ऐसे संगीत है, वो हमारी धरोहर है, जिससे हम अपनी, जिसके माध्यम से, एक गाने के माध्यम से हम पूरे परंपरा को दिखाते हैं। तो इस गाने के माध्यम से हम अपने बच्चों को अपनी परंपरा से अवगत करा सकते हैं, वो बची रह सकती है, संस्कार हमारा बचा रह सकता है। इसमें जिक्र होता है हमारे परंपराओं का, संस्कृति का, कल्चर का। पर अभी जो भोजपुरी की स्थिति है,
तो इसे देख के मैं पूरा अपना उद्देश्य बना चुका हूँ कि मैं भोजपुरी गानों में भोजपुरी जो लोक संगीत है फिर से उसे सामने लेकर आऊंगा। जो ओरिजिनल गीत है, ऐसे जो सिंगर्स है उनको भी प्रमोट करूंगा, सहयोग करूंगा, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी गाएं, हमें मतलब नहीं है, बस उनको ऊपर आना है जो लोक संगीत को गा रहे हैं, क्योंकि अब ये जरूरी है। ये बचेगा नहीं तो हमारा संस्कार खत्म हो जाएगा, परंपराएं खत्म हो जाएंगी। तो ये शुरू से आदिकाल से ये चला आ रहा है। संगीत एक बहुत बड़ा माध्यम है अपनी परंपरा और संस्कृति को बचा के रखने का। तो मेरा भी एक प्रयास है कि अगर भगवान ने मुझे संगीत दिया है तो अपनी मातृभूमि के लिए, जो जिसकी छवि धूमिल हो रही है, जिसका स्वाभिमान और सम्मान पे ठेस पहुंच रहा है अश्लील गानों की वजह से, तो उसमें हमारा एक प्रयास है, हमारा एक योगदान होना चाहिए, जो कि हर एक सिंगर से मैं अपील करूंगा कि आप सब गाएं, पर अपने मातृभूमि के लिए अपनी माटी की चीजों को जरूर गाएं। ये हर एक सिंगर, हर एक आर्टिस्ट का धर्म है। बिल्कुल। और माटी की इन चीजों को ही सामने लाने के लिए और दुरुस्त रखने के लिए भवानी पांडे लगातार प्रयासरत है। भवानी जी, भोजपुरिया अंदाज की आपने बात कही। भोजपुरिया अंदाज चाहे डायलॉग्स में हो या गानों में हो, वो बॉलीवुड में भी अपनी एक अलग जगह रखते हैं, और जिस फिल्म में इसे इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, वो फिल्म सुपर हिट होती है। तो ऐसा कोई गाना जो आपके दिल के बेहद करीब रहा हो? हमने दिल है हिंदुस्तानी में भी आपको गाते हुए सुना है ऐसे गानों में से, अगर कुछ आप गुनगुनाए। हाँ, मैं सुनाता हूँ। पटना से पंजाब हम सुनाते हैं आपको। जहिया भी हंसी कलीता चटक बे करी, और देखे वाला के मनवा बहक, चाहे बगिया में के सनो तुम्हारी के चला, काट बाटे का चला अटक करी। पटना से पंजाब बलम जी हो, पटना से पंजाब बलम जी, आरा से उठलाली महंगाई दर कपड़ा से चुनरिया सीट वाली, महंगाई दर कपड़ा से चुनरिया वाली। ये भरत शर्मा जी का गाना मैंने गाया था दिल हिंदुस्तानी में, तो बहुत ही वहाँ से पॉपुलर है। बिल्कुल। और भरत शर्मा जी के गाने कितने लोकप्रिय हैं, कैसे पसंद किए जाते हैं, और भवानी पांडे की जब उन्हें आवाज मिल जाए तो फिर क्या कहने। सर, कुछ हिंदी गानों की फरमाइश लगातार आ रही है। चूंकि आपसे जुड़ने से पहले हमने आपके गाने लोगों तक पहुंचाने का काम किया कुछ हद तक, जिसमें काफी सारे गानों की हमें फरमाइश मिल रही है, जैसे चलत मुसाफिर, मोहलियो रे, और भी 2-4 गाने हैं। अगर आप अपने पसंद से कुछ और सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को। लगातार दर्शकों का जुड़ाव जो है वो आपके साथ होता जा रहा है इस कार्यक्रम के जरिए। जो फरमाइश आ रही पहले उसको सुनाएं, उसके बाद फिर आगे। जरूर जरूर। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कनिया, उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, उड़ उड़ बैठी हलवैया जो कनिया, उड़ उड़ बैठी हलवैया जो कनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया।
बहुत सुंदर, बहुत खूब। दिल है हिंदुस्तानी कार्यक्रम में जब आप स्टेज पर बेहद ही रॉकिंग परफॉर्मेंस अपना देते थे, परफॉर्म करते थे, सामने जजेस को बैठा हुआ देखकर सर क्या चल रहा होता था उस वक्त मन में? ये उन न्यू कमर्स के लिए बताएं जो चाहते हैं और जो लगातार जाके लंबी लंबी कतारों में खड़े होते हैं ऑडिशन क्लियर करके उस स्टेज तक पहुंचने के लिए जहां के आप स्टार हैं। जी, जब मैं भी लंबी लंबी लाइनों में कितनी बार ऑडिशन में गया था और लंबी लाइन सुबह से शाम तक लाइन में रह के वापस आना पड़ा मुझे, पर फिर भी इंतजार करता था जब कोई और ऑडिशन हो, या एक जगह नहीं जा सका तो लखनऊ में नहीं हो रहा है तो मैं कोलकाता में चला गया, दूसरे दिन, तीसरे दिन मैं चला गया दिल्ली, ऐसा मैं किया हूँ। तो एक दिन तो वो समय आएगा जब हमें मौका मिलेगा, जब मौका मिलता है तो दिल हिंदुस्तानी का प्लेटफॉर्म मिलता है, तो जहाँ पे आपके अंदर की जो चीज है वो लोगों तक पहुंचती है। तो यही होता है, प्रयास आपको करना पड़ता है, ये जरूरी नहीं कि आपको आज ही मिल जाए, हो सकता है देर लगे पर वो समय आता है। हर दिन एक ना एक दिन हर किसी का एक दिन आता है जिस दिन वो उसका होता है वो पूरा दिन। तो आदमी हिम्मत नहीं आना चाहिए इंसान को और प्रयास करना चाहिए। इससे पहले, उसमें आने से पहले भी मैं शोज करता था और लोगों तक कार्यक्रम करता था, लोक संगीत, बॉलीवुड गाने, सूफी सभी का, और ट्राई भी करता था कि हमारी जो आवाज है और लोगों तक पहुंचे, दुनिया जाने, जो हमारे अंदर इच्छा है वो भी और लोगों तक पहुंचे। तो मेरा प्रयास था और एक दिन दिल हिंदुस्तानी मौका मिला। वो पहला गाना जो आपने उस स्टेज पर गाया उसे? अब वो पहला गाना पटना से पाजे भी मैंने गाया, उससे पहले मैंने ऑडिशन में गाए थे, मैंने सूफी गाया, बॉलीवुड गाने गाए थे ऑडिशन, जो टीवी पे आने से पहले की बात है। सर कुछ बॉलीवुड सुना दीजिए फिर। बॉलीवुड में आते हैं, सूफी स्टाइल में रूप कुमार राठौर जी का सुनाता हूँ अपनी तरफ। स्वागत है सर। मेरी अधूरी कहानी जो दास्तां बन गई, हो तूने छुआ जैसे मैं क्या बन गए, सहमे हुए सपने मेरे हौले हौले अंगड़ाइयां ले रहे, ठहरे हुए लम्हे मेरे नई नई गहराइयां ले रहे, जिंदगी ने पहनी है मुस्कान करने लगे हैं, इतना करम क्यों न जाने करवट लेने लगे हैं, अरमान फिर भी है आँखनम क्यों न जाने, ओ सैया। बहुत खूब सर, बहुत अच्छा गाना। और पांडे जी, एक सिंगर को जब हम सुन रहे होते हैं, झूम रहे होते हैं, डूब जाते हैं, कानों को इतने मीठे वो बोल लगते हैं, ऐसा लग रहा था कि आप मत रुके, आप चुप ही मत होए और मैं आपको सुनते ही चली जाऊं। लेकिन इसके पीछे की जो मेहनत होती है वो कितनी कड़ी होती है, कितना कठिन होता है इस गाने का रियाज करना, इसको कंठस्थ करना, इसको सुर देना, ये भी समझना होगा शायद वो न्यू कमर जो आना चाह रहे हैं उनको भी। तो थोड़ा आप मार्गदर्शन दें और साथ में बताएं कि वो गाना जो आपको स्टेज पर गाने में सबसे ज्यादा कठिन लगा हो, तो सर गाते हुए थोड़ा। जी, तो अभी तक तो कुछ कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनमें सुरों की बहुत बारीकियां होती हैं। कुछ गाने जैसे कि फोक है, तो हम जहाँ पैदा हुए वहाँ का लैंग्वेज है, वहाँ का स्टाइल है, कान में रहता है, वो दिमाग में बैठा रहता है, तो उससे रिलेटेड कोई चीज होता है तो वो जल्दी पकड़ में आ जाता है, वो आपके अंदर ही है वो। पर कुछ चीजें होती हैं जो आप सुनते हैं दूसरी की चीजें, जैसे दूसरे लैंग्वेज के गाने और
ये तो उसको सुनने में थोड़ा सा तैयार करने में और कुछ कंपोजिशन इतने मुश्किल होते हैं जिनको उठाने में मेहनत लगता है, तो मेहनत उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। जैसे कि बेसिक आपको जानना, सुर के बारे में समझ होनी चाहिए, इसके लिए लंबे समय तक सीखना पड़ता है लोगों को। और रोज मैं अभी भी सीखता हूँ, मैं 30 साल का हूँ पर अभी सीखता हूँ और अभी भी गाता हूँ और सीख के और अच्छा बेहतर जाने की कोशिश करता हूँ, ताकि और जो चीजें छूट जाती हैं वो आ जाए हमारे गाने। बिल्कुल सर, वो गाना जो आपको स्टेज पर कठिन लगा हो लेकिन आपने उसको बहुत बेहतर परफॉर्म किया और फिर आपको संतुष्टि मिली, वो गाना मैं स्टेज पे जैसे शोज में जाता हूँ तो कभी कभी गाने का क्या है, राग रसोईया पागड़ी कभी कभी बन जाते, तो गाने स्टेज पे जाने से पहले आप तैयार करके ही जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि स्टेज पे गए और गा दिए कोई गाना, तो गाना रेडी होके जाते हैं। तो स्टेज पे क्या होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम हुई या मूड नहीं रहा तभी मुश्किलें आती हैं। ऐसे स्टेज पे गाने में कभी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए सिंगर को। अगर आप तैयार नहीं है तो अलग बात है, लेकिन मैं हमेशा गानों को पहले गाता हूँ, खुद जीता हूँ, उसको कभी स्टेज पे परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ। पर कुछ गाने टूपी हैं या कुछ हैं जो अचानक से उठाया और गाया। सुना दीजिए। तो, हाँ, कुछ हम सुनाते हैं। तुझको है सुबह सोचो तुझे तो है मंजिलों पे अब तो मेरी एक ही तेरा नाम है, तेरे आगे जलते कोयले से ख्वाबों से आगे चल के है तुझे दिखाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना है, सजना तेरे बिना दिल जाने क्यों घबरावे, ओ सजना तेरे बिना है, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। तो मैं ज्यादातर सूफी और बॉलीवुड गानों के साथ फोक को रखता हूँ, सुनाता हूँ, ताकि लोग ऐसा ना समझे कि फोक गाने वाले सूफी या बॉलीवुड नहीं गा सकते। सर, कुछ समझने सोचने की स्थिति में लोग फिर रहते नहीं है। जब भवानी पांडे को सुनते हैं, आप 2 गानों पर रुक गए, मुझे लग रहा था 1-2 मिनट मुझे अभी और सुनने मिलेगा और उसके बाद भी आपको सुनते चले जाऊं। मैं रुक नहीं सकता, मैं गाते जा सकता हूँ, पर क्या है इतनी चीजें हैं अंदर में कि ऐसा होगा कि प्रोग्राम का टाइम। नहीं सर, अब मेरी मजबूरी देखिए, व्यवस्था देखिए कि मुझे कमांड मिल रही है कि इस कार्यक्रम को यही खत्म करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको सुनना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के बाद मैं YouTube पे जाके आपका गाना सुनने वाली हूँ, देखने वाली हूँ, लेकिन जाते जाते मैं सर चाहूंगी कि एक भोजपुरी अंदाज में अगर कुछ हो जाए। बस हम सुना देते हैं। ओ मधुआ पी के प्रेम का हम है तनिक बौराए से, रब मस्तू का यार हम है बीच में कोई आए रे, हो उसके मेरा नीत दौरू से जब चढ़ जाए रे, जब से हमने वो जब से जग में आशिक आए रे, कसम से धर्म से
कसम से जियारा चखनो दूर है इश्क बाजी से, कसम से जियारा चखनो दूर है इश्क बाजी से। आला हिले अपना हिले बलिया हिले लात तोहरी, लचक के जब कमरिया सारा जिला हिले लात तोहरी, लचक के जब कमरिया सारा जिला हिले लात तोहरी, लचक के जब कमरिया। क्या बात है, बेहद खूबसूरत सर, बहुत बहुत उम्दा। और यकीन मानिए इस वक्त जो फैन फॉलोइंग आपकी बड़ी है, जितने ज्यादा तादाद में दर्शक इस कार्यक्रम के जरिए जुड़े हैं, वो इस वक्त झूम उठे हैं आपके गानों को सुनकर, आपके अंदाज। सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। और हम सबसे यही कहना चाहेंगे कि आप लोग सुरक्षित और स्वस्थ रहिए, बचाव रखिए, सुरक्षा के सारे नियमों का पालन करिए, अच्छे से रहिए। सर आप भी प्रणाम सर, बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज को वक्त देने के लिए और सुरों की महफिल को यहाँ रोकने का, यहीं पर इस कार्यक्रम को खत्म करने का मन तो नहीं लेकिन व्यवस्था है। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार। पटना से पाजेब बलम जी, आरा से उठ लाली, तो मंगाई दा छपरा से। नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होए बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो नमक होए बेकरी। दिल वालों के दिल का करार लूटने आप आए बिहार से हमारा दिल लूटने। नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ